YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऋषि दुर्वासा से जुड़ी एक बड़ी ही रहस्यमय कहानी के बारे में जानेंगे। जैसा कि दुर्वासा ऋषि को अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता है, उन्हें तनिक सी बात पर भी बड़ा क्रोध आ जाता था और वे क्रोध में किसी को भी श्राप दे देते थे। ऐसे ऋषि दुर्वासा का विवाह भी हुआ था और उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप ही अपनी पत्नी को भी मार दिया था। कौन थी ऋषि दुर्वासा की वह पत्नी और क्यों ऋषि ने उसे भस्म कर दिया था? भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा को क्यों मारना चाहता था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यह कथा आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 24 और 25 में मिलती है। एक दिन ऋषि और अपनी पुत्री कंदली के साथ ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचे। ऋषि और उनकी जो पुत्री थी कंदली, वह अपने पति का वरण करना चाहती थी और वह मन में ऋषि दुर्वासा को ही अपना पति मान चुकी थी। दूसरा कोई पुरुष उसके मन को नहीं भाता था। जब दोनों पिता पुत्री दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि को आया देख दुर्वासा ऋषि ने उनका स्वागत और सत्कार किया। इसके बाद और ऋषि ने अपनी पुत्री का मनोरथ ऋषि दुर्वासा को बताया और कहा कि मेरी पुत्री आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए और ऋषि ने कहा कि मेरी पुत्री में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, साथ ही इसमें एक अवगुण भी है और वह अवगुण यह है कि यह बड़ी ही कलह कारिणी है, अर्थात यह बात बात पर क्लेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। परंतु इस एक अवगुण के कारण आप मेरी पुत्री से विवाह ना करें, यह भी उचित नहीं है। इस पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे मुनिवर, यूं तो मुझे शादी विवाह आदि में कोई रुचि नहीं है, परंतु आपके कहने पर मैं आपकी पुत्री को अवश्य ही स्वीकार करूंगा और इसके 100 जले कटे वचनों को, अर्थात 100 बातें जो बेवजह यह मुझसे कहेगी, मैं उन्हें क्षमा भी कर दूंगा, लेकिन 100 से अधिक होने पर मैं इसे उसका उचित दंड भी दूंगा। इस प्रकार से ऋषि दुर्वासा तथा और पुत्री कंदली का विवाह हो जाता है और ऋषि अपनी कन्या को देकर और उसे समझा बुझाकर वहां से चले जाते हैं। दुर्वासा मुनि अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगते हैं। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या को छोड़कर अब घर गृहस्थी में आसक्त हो गए, परंतु कंदली, जैसा कि उसके पिता ने उसके बारे में बताया था कि वह बड़ी ही कलह कारिणी है, वह अपने स्वभाव के अनुरूप ही अपने स्वामी ऋषि दुर्वासा से प्रतिदिन कलह करती थी और ऋषि उसे नीति युक्त वचनों से समझाते थे, परंतु उनकी बातों को वह बिल्कुल भी नहीं समझती थी। वह सदा कलह में ही रुचि रखती थी। अपने पिता के दिए हुए ज्ञान और ऋषि दुर्वासा के समझाने पर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। वह बिना कारण ही ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। जिन ऋषि दुर्वासा के डर से सारा जगत कांपता था, वे ही मुनि उस कंदली के कोप से थरथर कांपते थे। उसकी की हुई कटुक्तियों को चुपचाप सह लेते थे, उसे तत्काल समझाते भी थे। कुछ ही समय में उसकी 100 कटुक्तियां पूरी हो गईं, फिर भी मुनि ने उसकी 100 से और अधिक बातों को क्षमा कर दिया। वह फिर भी नहीं मानी तो एक दिन ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके और अपनी पत्नी कंदली को श्राप देकर भस्म कर दिया। इधर महर्षि और सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें ध्यान योग से अपनी पुत्री के मरण का वृत्तांत ज्ञात हो गया, अर्थात उन्हें पता चल गया कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। अपनी पुत्री की मृत्यु का समाचार पाकर
शोकाकुल होकर वे ऋषि दुर्वासा के पास आए। दुर्वासा ऋषि ने अपने ससुर को प्रणाम करके सब बातें बताई और उस घटित घटना के लिए महान दुख भी व्यक्त किया। मुनिवर और ने दुर्वासा को उल्हाना देते हुए कहा कि तुमने छोटे से अपराध के लिए मेरी पुत्री को भारी दंड दे दिया है। यदि तुम उसे भस्म न करके त्याग ही देते तो वो कम से कम मेरे पास तो रह जाती, जीवित तो रहती। फिर रोष में भरकर और ऋषि ने दुर्वासा को श्राप दिया कि तुम्हारा पराभव हो जाए। इस प्रकार श्राप देकर और ऋषि वहां से चले गए। इधर सूर्यवंशी राजा अम्बरीश, जो कि महान विष्णु भक्त थे, वे सोते जागते हर समय श्री हरि का ध्यान किया करते थे। भगवान विष्णु ने राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर अपना सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ था। एक दिन राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके द्वादशी के दिन विधि पूर्वक स्नान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करने बैठे। उसी समय ऋषि दुर्वासा भूख से व्याकुल होकर राजा के समक्ष आ पहुंचे। ऋषि को देखकर राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऋषि ने कहा, राजन, मुझे बड़ी भूख लगी है, अतः मुझे भोजन कराइए, परंतु मैं अग्निमर्षण मंत्र का जप करके शीघ्र आता हूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा को गए। जब देर होने लगी और वो वापस नहीं आए तो राजा अम्बरीश को चिंता होने लगी, क्योंकि द्वादशी तिथि बीती जा रही थी, जिसमें राजा को पालना भी करना था, अर्थात राजा को अपना व्रत खोलना था, भोजन करना था। लेकिन ऋषि दुर्वासा के आने से पहले यदि वो पालना कर लेते तो ऐसे ऋषि दुर्वासा अपना अपमान समझकर श्राप न दे दें, इस बात का राजा को भय था। इसलिए राजा ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि ऐसी संकट की घड़ी में क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप श्री कृष्ण के चरणों का थोड़ा सा चरणोदक ले लीजिए, जिससे आपका पालना अर्थात भोजन या फिर कहते हैं कि व्रत खोलना भी हो जाएगा और अतिथि की अवहेलना भी नहीं होगी। वशिष्ठ जी की सलाह पर राजा ने ऐसा ही किया और श्री कृष्ण के चरणों का थोड़ा सा चरणोदक पी लिया। इतने में ही ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और उन्हें यह सब अपना अपमान लगा और तुरंत ही उन्होंने अपनी एक शिखा तोड़ी, जिससे एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके हाथ में तलवार थी, और वह पुरुष राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ा। इतने में ही सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ और उस तेजस्वी पुरुष को मार दिया, उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा की ओर चला। सुदर्शन को अपनी तरफ आते देख ऋषि दुर्वासा अपने प्राण बचाकर भागने लगे और भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मदेव, सुदर्शन से मेरी रक्षा करें। तो ब्रह्मदेव ने सुदर्शन से उनकी रक्षा करने में असमर्थता जता दी, जिससे कि ऋषि दुर्वासा वहां से निकलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से अपने प्राणों के बचाने की विनती की। वहां पर भी अपने प्राणों को ना बचता देख ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषिवर, इस समय सुदर्शन चक्र से हम तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं बचा सकते हैं। यदि आपको इस समय कोई बचा सकता है तो वह है राजा अम्बरीश। इसलिए आप राजा अम्बरीश के पास जाएं और उसके घर भोजन करें। आप जिस दिन से ऋषि अम्बरीश के घर से बिना भोजन किए आए हो, उसी दिन से अम्बरीश पत्नी सहित उपवास कर रहे हैं। अतः आप अम्बरीश के घर जाकर भोजन करें, जिससे राजा अम्बरीश का व्रत भी पूरा हो और वे भोजन कर सकें। इस प्रकार श्री हरि के कहे अनुसार
ऋषि दुर्वासा भागते हुए राजा अम्बरीश के घर पहुंचे और वहां विधि पूर्वक भोजन ग्रहण किया और राजा अम्बरीश को वरदान भी दिया। तत्पश्चात सुदर्शन ने ऋषि दुर्वासा का पीछा छोड़ दिया। तो दोस्तों यह कुछ बातें थी ऋषि दुर्वासा के बारे में। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।